गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर EAFM सेकेंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत बैंकर और ग्राहक के संबंध, जो कि मैंने मेरे पिछले व्याख्यान में बैंक को परिभाषित किया था, ग्राहक शब्द को परिभाषित किया था और बताया था कि बैंकर और ग्राहक के मध्य जो संबंध है वो साधारण भी हो सकते हैं और विशेष भी हो सकते हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंध में सामान्य संबंधों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व में मैंने आपको सामान्य संबंध के अंतर्गत बताया था ऋणदाता एवं ऋणी का संबंध होता है बैंक और ग्राहक के मध्य। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ऋणी तथा ऋणदाता संबंध की विशेषताएं। देखिए, बैंक तथा ग्राहक के बीच ऋणी तथा ऋणदाता संबंध की कुछ विशेषताएं हैं जो सामान्य ऋणी एवं ऋणदाता से एकदम भिन्न है। जमा राशि की मांग करना अनिवार्य है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि बैंक ग्राहक को बिना मांगे जमा राशि लौटाने को बाध्य नहीं है। वस्तुतः यह मान्यता पूर्णतः स्वाभाविक एवं न्यायसंगत है, क्योंकि ग्राहक द्वारा बिना मांग किए जमा राशि को बिना उचित कारण एवं सूचना के वापस करने का अर्थ है ग्राहक का अनुचित रूप से खाता बंद कर देना। अनुचित रूप से खाता बंद कर देने से ग्राहक को होने वाली क्षतिपूर्ति भी बैंक को वहन करनी पड़ती है। अतः बैंक को केवल अपने ग्राहकों की मांग पर ही जमा धन का भुगतान करना चाहिए। इस संबंध में जोचिमसन बनाम स्विस बैंकिंग कॉरपोरेशन विवाद में लॉर्ड एटकिंस द्वारा दिया गया निर्णय जो है महत्वपूर्ण है कि ग्राहक तथा बैंक का संबंध एक ऋणी तथा ऋणदाता का होता है, किंतु इस गर्भित अनुबंध में एक अनिवार्य शर्त यह है कि बैंकों को उधार दी गई रकम मांग के अतिरिक्त दे नहीं होगी। मांग का समय एवं स्थान उपयुक्त हो। सामान्यतः ग्राहक को भुगतान का आदेश बैंक की उसी शाखा पर प्रस्तुत करना होता है जिसमें उसका खाता हो। इसके अतिरिक्त उसे अपना यह आदेश बैंकिंग कार्यावधि में ही प्रस्तुत करना होता है। कार्यावधि के पश्चात प्रस्तुत आदेशों का भुगतान करने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। इस संबंध में इंडोलाइड इंडस्ट्रीज बनाम पंजाब नेशनल बैंक 1970 विवाद में दिया गया यह निर्णय महत्वपूर्ण है कि किसी विपरीत आशय के अभाव में किसी बैंकिंग कंपनी की किसी शाखा पर खाता खोलने वाले ग्राहक के साथ एक गर्भित प्रसंविधा होता है कि वह ग्राहक को केवल उसी शाखा पर भुगतान करे जहां उसका खाता खोला गया है। यह बैंकिंग कार्यकाल में भुगतान योग्य है। इस राशि का भुगतान ग्राहक के लिखित आदेश पर किया जाएगा। इसी प्रकार जोचिमसन बनाम स्विस बैंकिंग कॉरपोरेशन विवाद में भी निर्णय देते हुए यह कहा गया था कि धन वापस करने का वचन बैंक की उस शाखा पर होता है जिसमें ग्राहक का खाता होता है। रकम वापस करने की मांग कार्य दिवस को कामकाज के समय में ही की जानी चाहिए। वर्तमान में ATM के माध्यम से कहीं से कभी भी धनराशि समय में ही कामकाज के समय में ही की जानी चाहिए। वर्तमान में ATM के माध्यम से कहीं से कभी भी धनराशि निकाली जा सकती है। एनीवेयर बैंकिंग योजना के अंतर्गत कहीं से भी राशि निकालने एवं जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह से मांग उपयुक्त ढंग से की जानी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है ऋणी और ऋणदाता संबंध की, यानी कि डिमांड इन प्रॉपर मैनर। बैंकिंग अधिनियम के अनुसार जमाकर्ता अपनी जमा राशि का भुगतान निर्धारित प्रपत्रों एवं विधि के माध्यम से ही कर सकता है। ग्राहक द्वारा मौखिक अथवा टेलीफोन द्वारा दिए गए आदेश अनुसार भुगतान करने के लिए बैंकर बाध्य नहीं होता। समय सीमा अधिनियम। भारतीय समय सीमा अधिनियम 1908 के नियम 60 के अनुसार
साधारण ऋण प्रसंविदा में 3 वर्ष की अवधि का नियम ऋण देने की तिथि से लागू होता है। बैंक के साथ किए गए व्यवहारों के संबंध में यह नियम ऋण भुगतान की देय तिथि अर्थात ग्राहक द्वारा मांग किए जाने की तिथि से लागू होता है। स्थायी जमा खाते में यह नियम उस तिथि से लागू होता है जिस तिथि को खाते की राशि देय हो जाती है। पारंपरिक दायित्व, म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पारस्परिक जो है म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक तथा ग्राहक के दायित्व पारंपरिक होते हैं। बैंक किसी व्यक्ति का खाता खोलकर यह दायित्व स्वीकार करता है कि ग्राहक के चेकों का यथासमय भुगतान करेगा तथा ग्राहक द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करेगा। इसी प्रकार ग्राहक भी ये दायित्व बनता है कि वह बैंक से व्यवहार करते समय समुचित सावधानी बरते। प्रन्यासी के रूप में बैंक ग्राहकों का धन, बहुमूल्य प्रपत्र एवं अन्य महंगी वस्तुएं सुरक्षित रखते हैं। इन वस्तुओं का स्वामित्व तो ग्राहक का ही होता है, पर अधिकार बैंक के पास रहता है। बैंक का उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने व मांगने पर वापस लौटाने का दायित्व होता है। वह एक प्रन्यासी एवं निक्षेप ग्रहीता के रूप में कार्य करता है। बैंकर किस दशा में प्रन्यासी है, इस संबंध में न्यू बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्यारे लाल विवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत विवाद में ग्राहक ने लाहौर स्थित बैंक की शाखा में कुछ राशि इस निर्देश के अनुसार जमा कराई कि यह राशि बैंक की कलकत्ता शाखा में स्थानांतरित कर दी जाए और वहां इस राशि को स्थायी जमा खाते या अन्य किसी खाते में जमा करने के ग्राहक के निर्देश की प्रतीक्षा की जाए। ग्राहक ने कोई निर्देश नहीं भेजे, किंतु बैंक ने यह राशि स्थायी जमा खाता खोलकर उसमें जमा करा दी। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ग्राहक का बैंकर के साथ वर्तमान व्यवहार मुख्य रूप से कलकत्ता धनराशि स्थानांतरित करने का था। यह कार्य पूरा हो जाने के बाद भी बैंक की प्रन्यासी की स्थिति समाप्त नहीं हो गई, क्योंकि ग्राहक ने इस राशि को किस तरह के खाते में जमा करना है इसके बारे में कोई निर्देश नहीं भेजे। यह धनराशि बैंकर के पास प्रन्यासी के रूप में रखी हुई है मानी जाएगी, न कि ऋणी के रूप में। अभिकर्ता के रूप में देखिए, बैंकर और ग्राहक का एक अन्य संबंध अभिकर्ता एवं प्रधान का भी होता है। वर्तमान समय में बैंक अपने ग्राहकों को अभिकर्ता के रूप में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रथम अध्याय में भी आपको समझाया था कि ग्राहक के चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों, विनिमय बिलों आदि का भुगतान प्राप्त करना, ग्राहक के ऋण पत्रों पर ब्याज, लाभांश, ऋण राशि, मकान का किराया आदि वसूल करना, ये सब अभिकर्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करता है आपका बैंक। यानी कि ग्राहक की ओर से ऋणों की किस्तें, ब्याज, चंदा, किराया, बीमे की किस्तें, कर आदि का भुगतान, ग्राहक के धन का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, ग्राहक की ओर से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ग्राहक के आदेशों अनुसार अन्य कार्य, यानी इन कार्यों को करने में बैंक को पूर्ण सावधानी, सतर्कता, ईमानदारी और अपनी अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिए। आदेश अनुसार कार्य न करने पर बैंक ग्राहक के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बैंक को एजेंट के रूप में कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या? देखिए, स्पष्ट आदेश की आवश्यकता, यानी बैंक को उपयुक्त कार्य करने के लिए ग्राहक से स्पष्ट आदेश लेने चाहिए, तभी वो कार्य करना चाहिए। खर्चों की वसूली, उपयुक्त कार्यों को करने के लिए बैंक कमीशन, दलाली आदि वसूल करने का अधिकारी होता है। इस राशि से ग्राहक के खाते को डेबिट कर दिया जाता है। लापरवाही के लिए दायी यदि बैंक ग्राहक द्वारा आदेशित कार्य करने में कपटपूर्ण व्यवहार करता है या जानबूझकर लापरवाही करता है तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 102 के अनुसार उसे ग्राहक को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी। परामर्शदाता के रूप में बैंक अपने ग्राहक को उनकी आर्थिक समस्याओं पर समय समय पर सलाह भी दे सकते हैं। ग्राहक यदि बैंक की सलाह के आधार पर कार्य करता है तो बैंक पर इस संबंध में बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है। बैंक को बड़ी सद्भावना, ईमानदारी तथा ग्राहक के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सलाह देनी चाहिए, अन्यथा उसे उत्तरदायी
ठहराया जा सकता है। इस संबंध में वुड्स बनाम मार्टिन्स बैंक लिमिटेड विवाद में दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। इस विवाद में मार्टिन्स बैंक के मैनेजर श्री जॉनसन की सलाह पर श्री वुड्स ने BR लिमिटेड के 11,800 पाउंड के अंश क्रय कर लिए तथा 3,000 पाउंड का ऋण दे दिया। वुड्स के करीब 15,000 पाउंड डूब गए। उसने जॉनसन तथा बैंक पर क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत किया। निर्णय में यह कहा गया कि मैनेजर श्री जॉनसन ने लापरवाही से कार्य किया है, ग्राहक से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए तथा कपट किया। अतः बैंक एवं मैनेजर श्री जॉनसन वुड्स की क्षतिपूर्ति करेंगे यदि बैंक के सद्भावना और सावधानी बरतने के बावजूद भी ग्राहक को सुझाए गए विनियोगों से हानि होती है तो बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। विशेष संबंध। विभिन्न प्रकार के खातों के संबंध में एक बैंकर और ग्राहक के मध्य विशिष्ट संबंध स्थापित होते हैं। चालू खाता जब ग्राहक के खाते में जमा शेष हो तो बैंकर ऋणी तथा ग्राहक ऋणदाता। इसके विपरीत यदि नाम शेष हो तो ग्राहक ऋणी तथा बैंक ऋणदाता हो जाता है। स्थायी जमा खाता में इसमें बैंकर एक विशेष प्रकार का ऋणी होता है। इसमें अवधि समाप्त हो जाने पर भी जमाकर्ता को राशि स्वयं नहीं लौटानी पड़ती। धन वापस प्राप्त करने की मांग ग्राहक द्वारा ही की जानी चाहिए। परिपक्वता के पश्चात राशि नहीं निकालने पर बैंक स्वतः ही परिपक्वता तिथि से स्थायी जमा रसीद जारी कर सकता है। ऋण खाता इसमें बैंकर ऋणदाता तथा ग्राहक ऋणी होता है। तो इस प्रकार से परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया जाता है। अब आता है बैंकर के अधिकार। बैंकर को अपने ग्राहकों के विरुद्ध 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। ग्रहणाधिकार है, भुगतानों के नियोजन का अधिकार है, प्रतिशत का अधिकार है, ब्याज कमीशन व्यय आदि चार्ज करने का अधिकार है। तो इसके बारे में हम आपको हमारे नेक्स्ट व्याख्यान में बताएंगे। धन्यवाद।